एवरीवन, कैसे हैं आप सब। मैं हूं आकांक्षा। Hi everyone, I'm Nikhil. एंड वेलकम बैक टू आवर चैनल आहूजाज इन लंदन। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं हाउ एक्सपेंसिव इट इज टू लिव इन लंदन। हमें अप्रोक्सीमेटली 1 साल हो गया है लंदन लैंड किए हुए एंड वी हैव अ फेयर आइडिया कि क्या मेजर खर्चे होते हैं ऑफ अ कपल। So we're going to be talking about that in this video and also we'll be covering कि जब हम आए थे तब कितना expensive था और अब कितना और expensive हो गया है because there is cost of living crisis in UK. So सबसे पहला is accommodation, जो आपका सबसे major और सबसे बड़ा खर्चा होने वाला है while you are in London. So guys, London divide है zones में. Zones is basically nothing but concentric circles बने हुए हैं. So central London के जितना closer हम रहेंगे, that is zone 1, 2, 3, उतना हमारा घर expensive होता रहेगा in towards the rental side. And जितना हम दूर रहेंगे, like from the central London, उतना rent हमारा कम होगा. So we are actually staying in zone 5 at the moment. तो हमारा rent compared to the people living in central London कम है. So it is on you which zone you want to live in, and the expenses would vary zone wise. So whenever you are taking a new accommodation, आपके सबसे बड़ा क्राइटेरिया होता है कि आपकी if you're a student तो आपकी यूनी से पास होना चाहिए and if you're a working professional like us आपके ऑफिस से पास होना चाहिए. So हमारे केस में निखिल इज वर्किंग रिमोटली और मैं ऑफिस जाती हूँ, तो जहाँ हम जोन 5 में रहते हैं वहाँ पे देयर इज अ डायरेक्ट कनेक्टिविटी टुवर्ड्स लंदन ब्रिज और वही हमें चाहिए थी, लाइक 15 मिनट दूर है. सो यहाँ पे इवन इफ इट इज डिवाइडेड इनटू जोन्स और जोन 6 जोन 5 बहुत बाहर सुनने में लगता है बट द ट्रांसपोर्ट हियर इज वेरी गुड. तो आपको उस मतलब यू शुड डू योर रिसर्च व्हेन यू आर टेकिंग एन अकोमोडेशन कि वो आपके वर्क प्लेस से कितना दूर होगा सो दैट यू डोंट एंड अप स्पेंडिंग टाइम इन ट्रैवलिंग ऑल द टाइम. सो कमिंग टू द नेक्स्ट पॉइंट कि कितना महंगा होता है. तो जब हम यहाँ आए थे इन 2022 इन February, we started searching for houses on apps like Zoopla, Rightmove और कौन सी थी? Flatshare, OpenRent. Flatshare is basically something जो students के लिए ज़्यादा है, where you could share the flat on a sharing basis. So for example, आप 2 लोग हो तो आप एक बंदा एक रूम में रह सकता है and you can divide all your rent and bills, utility bills and everything. So that is one part to it. The second part to it is कि कितना महंगा था वो रहना. हमने जब देखना शुरू करा था तो इट वॉज अप्रोक्सीमेटली 1 बेड का समवेयर अराउंड 1500 to 1800 हमें दिखता था. ऑफ कोर्स देयर इज नो अपर लिमिट कैप, बट मैं फिर भी स्टार्टिंग प्राइस के हिसाब से बता रही हूँ. ये हम जोन 1 to 3 कैटेगरी के रेट बता रहे हैं, 15 to 1800 जब हम आए थे. बट सेम प्राइसेस इफ यू सेम थिंग सेम फ्लैट जो अब के डेट पे है वो इट इज अराउंड 17 to 1800. दैट इज 1 बेड फुली फर्निश्ड. So you can see the difference from the day we landed to 2022 to 2023 approximately. If you see not just rental but other categories which we'll also be discussing कि उसमें भी approximately 20 to 30% increment हुआ है in terms of the cost of living. Yeah. So अभी I just researched on Google and I read somewhere sometime back कि अभी तक 20 to 25% increase हो चुका है in accommodation cost in here in London. So इसके अलावा अगर आप 2 बेड लेते हो तो ऑफ कोर्स द कॉस्ट विल राइज. और अगर आप सेंट्रल में जैसे हम पहले देख रहे थे तो राइट नाउ वी आर स्टेइंग इन अ 2 बेड क्योंकि वी वांट आवर फैमिलीज टू विजिट, तो इसलिए हमने 2 बेड लिया. तो पहले जब हम देख रहे थे तो वो सेंट्रल में अराउंड 1900-2000 से स्टार्टिंग थी और अब तक 2200 के कुछ नियर मिलता ही नहीं है इन जोन 1, 2 and 3. सो सेकेंड पॉइंट इज ट्रांसपोर्टेशन. सो गाइज, ट्रांसपोर्ट डिपेंड करता है कि आप किस जोन से ट्रैवल कर रहे हो, बिकॉज मेजॉरिटी ऑफ द कॉस्ट डिपेंड्स कि आप कितना डिस्टेंस ट्रैवल कर रहे हो फ्रॉम योर प्लेस टू द डेस्टिनेशन. सो एवरेज कॉस्ट व्हाट आई वुड से इज इट कम आउट टू बी अराउंड 150 to 200 व्हाट आई हैव सीन, क्योंकि एंड दिस इंक्लूड्स ऑल द पब्लिक मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट्स वेदर इट इज बसेस, ट्रैम्स, the trains, overground trains or the underground trains. So it includes all of that, not including the private taxis or the black cabs and all, right? Of course, yeah. अब आते हैं हमारे थर्ड पॉइंट पे, that is utility bills. Utility bills में we'll be talking about electricity, heating and water. So निखिल ने मोस्टली बिल पे करता है, हमारे घर का इंचार्ज यही है बिल पे करने का. So निखिल चल पहले से शुरू करते हैं इलेक्ट्रिसिटी के बारे में कि पहले कितना बिल आता था और अब हमारा कितना बिल आता है.
सो गाइस, पहले जब हम मूव हुए थे तो हमारा बिल वाज समवेयर अराउंड 50 to 60 पाउंड्स अ मंथ, जो कि मैंने अभी लास्ट मंथ पे किया. इट कम डाउन टू बी अराउंड 150 to 160. So it is almost like thrice the price of what we were paying before. This is because के लंदन में कॉस्ट ऑफ लिविंग क्राइसिस, as you might be hearing the news, के हर तरफ के कॉस्ट ऑफ लिविंग क्राइसिस आ गया है यूके में, बिकॉज इट इज एक्चुअली वेरी मच इम्पैक्टेड बाय द वॉर. क्यों, जो कि एनर्जी सप्लाईज थी वो भी इम्पैक्टेड है. दैट इज वाई आप देखोगे कि हर यूटिलिटी इज इम्पैक्टेड, वेदर इट इज वाटर सप्लाईज, इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई और द हीटिंग सप्लाईज. अच्छा, सो नेक्स्ट इज के हीटिंग का और वाटर का भी कितना था? हीटिंग का वाज आल्सो समवेयर अराउंड 40 to 50 pounds before, but now it will be like almost similar, like around 100 to 120, depends on the usage, because winters में the consumption would be high compared to the summers. So I would say अभी जैसे peak winters है, I would say it will come. अभी हमने पे नहीं किया because अभी हमारा communal heating है, जो कि basically हमारा yearly paid out होता है. But later on when we decide to like move on from here, तो हमारा वो bill dispatch होगा कि हमने कितना actually heating में पे करा है. But overall what I have heard from my friends is it is also like almost doubled. But yeah, it depends on the usage. Yeah. But जहाँ हम पहले घर में रहते थे वहाँ पे भी हीटिंग का बिल आता था, तो अब फेयर आइडिया है हमारे पास कि हाँ अप्रोक्सीमेटली 100 पाउंड आएगा ही आएगा. और कंजम्पशन पे तो डिपेंड करता ही करता है कि जैसे अभी पीक विंटर्स का टाइम है तो यहाँ पे डे एंड नाइट हीटर्स चल रहे हैं. हम लोग टी शर्ट्स में रहते हैं बट हीटर्स हमारे डे एंड नाइट चलते हैं. सो हाउ अबाउट वाटर? वाटर का गाइज अभी तक सॉर्टेड है सबसे कंपेयर टू इलेक्ट्रिसिटी एंड हीटिंग. वो आपका ऑलमोस्ट लाइक 30 to 35 पाउंड्स अ मंथ आएगा. Yeah, it doesn't depend on the zone, it depends on the usage, but overall what I have seen and heard is 30 to 35 pounds a month आएगा. एंड सबसे और फोर्थ मोस्ट इम्पोर्टेंट खर्चा इज काउंसिल टैक्स. सो काउंसिल टैक्स इज समथिंग जो हम जब आए थे वी वर नॉट अवेयर कि काउंसिल टैक्स भी कोई खर्चा होता है. हमें बिल्कुल भी आइडिया नहीं था कि काउंसिल टैक्स भी पे करना होता है. काउंसिल टैक्स इज नथिंग बट जस्ट लाइक योर म्यूनिसिपैलिटी यहाँ पे. सो दे टेक केयर ऑफ योर एरिया, दे कीप इट ग्रीन एंड क्लीन. यहाँ पे गार्डन्स का टेक केयर करते हैं, रोड्स का टेक केयर करते हैं एंड बेसिकली मेंटेन द एंटायर एरिया. Yeah. And it is quite a good amount of money compared to energy prices, because अभी जो हम council tax दे रहे हैं, so it also depends on कि कितना बड़ा आपका घर है. Not just the area, it also depends कि आप 2 bed flat में रह रहे हैं, 1 bed flat में रह रहे हैं, and कितने बंदे actual flat में रह रहे हैं. Because अगर if there's only one person staying at the apartment, तो council tax gives you 25% of discount. Yeah. But अगर 2 लोग दे रहे हैं तो कोई discount नहीं मिलता. So what I am paying right now is somewhere around 200 to 220 pounds a month, which is quite a good amount of money in terms of utilities, I would say. So and it is also expected, जो मैंने न्यूज़ में देखा है कि because of this cost of living crisis and all, it is also expected to increase in March by 10%. So आप लगा लो ये 200 pounds, 200 to 220 pound will close around 250 pounds. Also एक इंटरेस्टिंग फैक्ट हमें लगता था कि जैसे आप सेंट्रल लंदन के पास रहते होगे तो इट इज एन एक्सपेंसिव एरिया, तो वहाँ का काउंसिल टैक्स वो बहुत ज्यादा होगा. हमें बहुत मतलब अभी थोड़े टाइम पहले ही पता चला एंड वी गॉट टू नो कि जितना बाहर रहते हो लंदन से, जितने फर्दर जोन में रहोगे उतना ज्यादा आपका काउंसिल टैक्स होगा, क्योंकि काउंसिल टैक्स इज नॉट डिवाइडेड कि आप कौन से एरिया में रह रहे हो, बट इट इज ऑल्सो डिवाइडेड बाय द नंबर ऑफ पीपल. सो फॉर एग्जाम्पल अगर मेरा कॉस्ट मतलब एज अ काउंसिल टैक्स मेरा अगर कॉस्ट फॉर एग्जाम्पल $100,000 होगा तो इट विल बी डिवाइडेड अमंग द नंबर ऑफ पीपल. तो उसके अकॉर्डिंग जैसे बाहर वाले जोन में थोड़े कम लोग रहते हैं और सेंट्रल लंदन के आसपास लोग ज्यादा रहते हैं, उसके हिसाब से उन लोगों का काउंसिल टैक्स कम होता है और बाहर वाले लोगों का ज्यादा होता है. So guys, we have also seen कि कई जब हम अपार्टमेंट लेते हैं, so what they do is जो लैंडलॉर्ड होते हैं या जो एजेंसीज होते हैं, they can also do a bundling with your rental package. So वो क्या करते हैं, सारे यूटिलिटीज को बंडल अप कर देते हैं with your rental. बिकॉज एक मेरा फ्रेंड था जो कि अराउंड सेंट्रल लंदन में रहता था, ही हैड अ बंडल पैकेज. तो जो स्टूडेंट्स हैं दे कैन लुक फॉर दैट ऑप्शन एज वेल कि बंडल करने पे आपको क्या है, जैसे अप्रोक्सीमेटली जो पहले वाला रेट था, अब क्या नहीं रेट की बात कर रहा, जो पहले वाला रेट था इट वाज अराउंड 100 पाउंड्स के सारी यूटिलिटीज कवर हो जाए, 100 और 150 मैक्सिमम. और अब की डेट में आई वुड से इट वुड बी लाइक 200 और 300 व्हाटएवर दे कोड.
but it would be still better than individually paying each and every agency. bill, yeah. So आपका next expense होने वाला है, that is the Wi-Fi bill. So यहाँ पे एक बहुत अच्छी चीज है कि अगर आप अपार्टमेंट ले रहे हो जैसे हमने लिया लाइक इन अ बिल्डिंग, सो यहाँ पे उनका पूरा सेटअप रहता है ऑलरेडी, तो आपको वाईफाई सेटअप के लिए कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं पे करना पड़ता, एंड यू जस्ट हैव टू गेट योर यू नो वाईफाई पैक टू जस्ट गेट इट स्टार्टेड. सो निखिल, हम कितना पे करते हैं वाईफाई का? Approximately 35 pounds, 35 pounds a month, जिसमें आपको 100 Mbps की स्पीड मिलेगी, अनलिमिटेड डाउनलोड्स. अपलोड स्पीड वुड वैरी अराउंड 50 to 60 Mbps, जो कि हम सोच रहे हैं कि अब बढ़ाने की सोच रहे हैं, बट मेन डाउनलोड स्पीड जो मैटर करती है, इट इज अप्रोक्सीमेटली 100 Mbps राइट नाउ. So also we have one of our friends जिससे हमने सुना कि if the built-in वाईफाई नहीं है तो उसको थोड़ा सा हैसल हुआ एजेंसी को कॉल करने में एंड देन गेटिंग देम बैक हियर, और उन्होंने वो थोड़े पुराने वाले घर ले रखे थे तो उनको वायरिंग में भी इश्यू हुआ. सो बिफोर यू बाय अ हाउस थोड़ा उस बारे में भी रिसर्च कर लेना कि कौन सा इंटरनेट प्रोवाइडर विल गिव यू द बेस्ट डील, एंड यू नो उस घर में वायरिंग कैसे होगी इफ इट इज एन ओल्ड हाउस. अगर नया घर बना हुआ है या थोड़ा सा भी लाइक 5 years पुराना बना हुआ है तो इट विल डेफिनेटली हैव अ वाईफाई फैसिलिटी और बिल्ट इन सेटअप होगा वहां पे. नेक्स्ट एक्सपेंस के बारे में बात करने वाले हैं विच इज टीवी लाइसेंस. हम जब आए थे हमें नहीं पता था कि टीवी लाइसेंस जैसी भी कोई चीज होती है, बट यहाँ पे टीवी लाइसेंस का कॉस्ट है 150 pounds पर ईयर, एंड लाइक इफ यू बाय अ टीवी एंड इफ यू टेक अ केबल कनेक्शन तो उसके लिए आपको पे करना ही पड़ता है फॉर अ टीवी लाइसेंस विच इज फॉर 150 pounds. और अगर आप नहीं करोगे पे सो देर इज अ पेनल्टी फॉर 1,000 pounds. So make sure if you're buying a TV, then you pay for your TV license as well. Yeah, and also it is not just about the cable connection. What they also have mentioned on the website is that you have to pay for the TV license even though you are watching a live content. Like for example, मैं कोई YouTube पे live video देख रहा हूँ. Like for example, Prime पे भी आजकल live matches आते हैं, तो मैं अगर वो भी देख रहा हूँ, so that too I am liable to pay the TV license. So it is not just about the cable connection, it is also about the live content or live stream you are watching, whether it is on laptop or on the television. Yeah, good point. So next expenses of your SIM card. हम लोगों ने सिम कार्ड एक्चुअली खरीदा नहीं, मैंने नहीं खरीदा, क्योंकि जब हम अपनी एप्लीकेशन के लिए गए थे हमें लिबारा के फ्री 2 प्रीपेड सिम मिले थे. सो मैंने वो प्रीपेड सिम यूज करा. निखिल ने वो यूज नहीं करा बिकॉज ही वांटेड सम एक्स्ट्रा डेटा इन द इनिशियल डेज जब हम आए थे, क्योंकि हमारा होटल का वाईफाई बहुत स्लो था. सो ही टुक अ पोस्टपेड सिम फ्रॉम वोडाफोन. तो कितना पे करते हो निखिल? So I am on a contractual plan at the moment, तो मेरा approximately 30 pounds a month जाता है, जिसमें मुझे unlimited downloads, unlimited, there's no data limit in fact. So that is the plan I am into, but उसमें हमें काफ़ी benefits होते हैं क्योंकि वोडाफोन के थ्रू हमने मतलब they have partnered with View Cinema, जिससे हमें like every month they are giving us 1+1 free tickets for View Cinema. So मतलब हम यूज कर लेते हैं, although 30 pounds a month is on a higher side. But ठीक है, even if we are using that movie voucher, क्योंकि टाइम पास तो करना है, हम कोई आए हो तो मतलब it is fine. But yeah, I have a plan कि moving forward after the contract ends कि I will move to some other network provider. Yeah, and इसमें एक और चीज, हमने जैसे हमारा इनिशियल थोड़ा यूजेज ज्यादा था डेटा का, फिर वी ट्राई टू डाउनग्रेड एज वेल, तो वो डाउनग्रेड उन्होंने करने ही नहीं दिया बिकॉज वी वर इन अ फिक्स्ड टर्म 12 months कॉन्ट्रैक्ट. सो इफ यू आर बाइंग अ सिम तो ये ध्यान रखना. मेरे लिए प्रीपेड सिम वर्क एब्सोल्युटली फाइन. मैंने लिबारा का सिम लिया था, 10 pound का मैं रिचार्ज कराती हूँ हर महीने, मेरे लिए तो बढ़िया चलता है. बट सिंस इसको शुरू में डेटा ज्यादा चाहिए था अपने ऑफिस के काम के लिए, सो वी गॉट दैट वोडाफोन सिम. बट उससे भी हमने यूटिलाइज कर लिया मूवीज देख के, और उस पर कुछ ऑफर्स आते रहते हैं. बट नाउ वी प्लान टू डाउनग्रेड दैट आफ्टर हिज 12 months कॉन्ट्रैक्ट गेट्स एक्सपायर्ड. नेक्स्ट वी आर गोइंग टू बी टॉकिंग अबाउट यहाँ पे ग्रोसरी का खर्चा कितना है. सो निखिल बताइए यहाँ पे ग्रोसरी का क्या एक्सपेंस है? So it depends कितना हम कुक करते हैं, because on an average we cook around like 3 to 4 times. मैं कुक नहीं करता, mostly ये कुकिंग करती है. So 3 to 4 times a week अगर मैं average लेके चलूँ, so it would come around 200 to 50 pounds a month grocery. That includes Indian grocery as well, क्योंकि वो Indian grocery थोड़े higher price पे होती है compared to the normal grocery. The normal vegetables. Then it also depends कि आप किस grocery store से purchase कर रहे हो. For example, अगर हम Waitrose, Morrisons, Marks and Spencer वगैरह से ले रहे हैं तो ये थोड़े glamorous, I would say glamorous grocery stores हैं. इनके थोड़े prices थोड़े
बट प्रीमियम क्वालिटी फूड प्रीमियम क्वालिटी होते हैं, बट आई थिंक इनके प्राइसेस ज्यादा है कंपेयर टू टेस्को, ऑल्डी, एस्डा, लिडल, कॉस्को. इनके प्राइसेस थोड़े कम होते हैं. तो हम क्या करते हैं मोस्टली एवरी मंथ वी हैव अ प्लान कि हम इकट्ठे मोस्टली ग्रोसरी इकट्ठी ले आते हैं. बट देन जो छोटी मोटी चीजें होती है वो डिपेंड्स कि आपका नियरेस्ट ग्रोसरी स्टोर कौन सा है, हम फिर वहां से ले लेते हैं. तो ओवरऑल 200-250 पाउंड्स इफ यू आर अ कपल आई वुड से. एंड अगर स्टूडेंट है, अगर कोई इंडिविजुअल रह रहा है, तो आई वुड से कि 100 to 150 पाउंड्स. बट इट डिपेंड्स कि कितना वो कुक कर रहा है. डिपेंड करता है आपकी क्रेविंग्स कितनी ज्यादा है, उस पर भी बहुत डिपेंड करता है कि कुछ लोग सिंपल फूड में बहुत खुश रहते हैं, हमें थोड़ी वैरायटी ज्यादा चाहिए, तो या वी लाइक टू स्पेंड ऑन फूड. पार्ट 2 रिलेटेड टू दिस इज द डिलीवरीज एंड द टेक अवेज दैट वी डू. सो हम मोस्टली 2 से 3 बार तो मंगा ही लेते हैं, क्योंकि हम दोनों काम कर रहे होते हैं, काफी बार खाना बनाने का नहीं मन करता. सो वी डू टेक अवेज काफी बार एंड डिलीवरीज एज वेल. यहाँ पे डिलीवरी लाइक द डिलीवरी कॉस्ट थोड़ी ज्यादा है, लाइक 3 पाउंड्स या 2.5 पाउंड, 4 पाउंड, डिपेंड्स ऑन आउटलेट टू आउटलेट. कोई स्टैंडर्ड फीस नहीं है यहाँ पे कि इतना ही लगेगा, किसी किसी की 1 पाउंड भी है. सो अगर हम दोनों खा रहे हैं तो अप्रोक्सीमेटली 16 to 20 पाउंड के बीच में आता है. अगर कोई एक जना मंगवाता है तो इट इज अराउंड 10 to 11 पाउंड के अप्रोक्सीमेटली. या जैसे इंडिया में स्विगी है, जोमेटो है, सिमिलरली कॉन्सेप्ट यहाँ पर भी है. लाइक दे हैव डिलीवरू, जस्ट ईट, उबर ईट्स. सो सबके मेंबरशिप प्लान्स भी है. लाइक इफ यू बाय अ मेंबरशिप प्लान, वो ईयरली आपको मेंबरशिप प्लान दे देंगे. बट इट डिपेंड्स आप कितना टेक आउट कराना चाहते हो, देन ओनली इट मेक्स सेंस टू एनरोल इनटू मेंबरशिप. वरना तो आई थिंक इट इफ यू लाइक वन टाइम पे करना ही बेटर रहेगा. ऑन एन एवरेज लाइक आकांक्षा मेंशन्ड, I would say 15 to 20 pounds for a couple and less than 10 pounds. और डिपेंड करता है आप किस रेस्टोरेंट से मंगा रहे हो. ऐसा नहीं है कि हमने जो रेट दे दिया वही है. So and if you go for a eat-in kind of a place, I would say for a couple it would be around 30 pounds or something. And अगर इंडिविजुअल है वही it would be around 15 to 20 pounds. बट अगर कोई फैंसी प्लेस में जाओ जिसकी कोई लिमिट ही नहीं है यहाँ पर लंदन में, क्योंकि बड़े फैंसी पब कल्चर्स वगैरह बहुत ज्यादा है यहाँ पर, तो आई वुड से इट वुड कॉस्ट यू अराउंड लाइक 70 to 80 पाउंड्स अगर कोई फैंसी जगह चले. एंड डिपेंड्स व्हाट यू वांट टू ऑर्डर. सो या दैट इज टोटली डिपेंडेंट ऑन यू. मेजर खर्चा होगा वो है डे केयर का खर्चा, इफ यू आर कमिंग अलोंग विद योर किड. सो यहाँ पे डे केयर थोड़ा एक्सपेंसिव है. इट इज अप्रोक्सीमेटली 1200 to 1700 और 2000. एंड इट इज डिपेंडेंट ऑन कि आप अपने बच्चे को कितने दिन के लिए डे केयर में भेजते हो. For example, if you're sending your kid for 3 days versus 5 days, उसका expense भी vary करेगा. So it brings us to the last point, which is the entertainment cost यहाँ पे. So यहाँ पे बहुत events, cultural events और कुछ ना कुछ यहाँ पे continuously होता रहता है. Like you would want to go for a theater, you want to go for a drama, या कोई cultural event हो रहा है, या in fact अभी पीछे art exhibition and art gallery भी थी. So you could keep an expense for about, हम जैसे 2 लोग हैं, so we would like to keep it for about 40 pounds के approximate एक महीना. कुछ और ना सही तो हम मूवी तो देख ही लेते हैं. So उसका भी हम बजटिंग करके रखते हैं कि you can account it कि वो 40 pounds के approximate तो होगा ही. That's it, हमने सारे मेजर खर्चे बता दिए हैं. एंड टू समराइज, अगर आप फॉर एग्जाम्पल एज अ स्टूडेंट आते हो यहाँ पे, सो अप्रोक्सीमेटली 2000 to 2500 तक का एक्सपेंस होगा. मैक्स साइड वुड बी 2500, बट यू कैन टेक एन assumption of 2000 में भी हो जाएगा if you are into sharing apartment. Yeah, if you share a flat of course, तो आपका 2000 to 2500 में हो जाएगा. If you are a couple like us, तो आपका समवेयर अराउंड 3000 to 3500 तक में भी आपका एक्सपेंसेस हो जाएगा, डिपेंडिंग अपॉन योर थोड़ा बहुत ऑन योर फूड हैबिट्स ऑफ कोर्स. फूड हैबिट्स प्लस वेयर यू स्टेइंग. सो क्योंकि मेजॉरिटी इज योर रेंटल, राइट? अगर वो तुम सॉर्ट कर लोगे तो ओवरऑल एक्सपेंसेस तुम्हारा सॉर्ट हो जाएंगे. ऑफ कोर्स, या. एंड द लास्ट पार्ट इज कि इफ यू आर कमिंग अलोंग विद योर किड, वो 3000 और 3500 में आप अपना डे केयर का एक्सपेंस ऐड कर लो. एंड ऑफ कोर्स थोड़ा बहुत फूड एक्सपेंस भी ऐड कर सकते हैं. एंड ऑफ कोर्स अगर आप किड है तो आपका एंटरटेनमेंट कॉस्ट भी ऐड होगा, क्योंकि यू वुड वांट टू गो टू प्लेसेस जो आपके बच्चे के हिसाब से भी थोड़ी सी ज्यादा फन. सो दैट ब्रिंग्स अस टू द एंड ऑफ दिस वीडियो. इफ यू फाउंड दिस वीडियो हेल्पफुल, डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल Ahu Jaz in London.